धमतरी जिले में एक नया कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और जल जगार महोत्सव इसे नाम दिया गया है। 5 व 6 अक्टूबर को क्षेत्र के सबसे बड़े बांध गंगरेल में इसकी आयोजन की जा रही है, जिसकी तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। इसी संबंध में हम विस्तृत चर्चा के लिए इस वक्त मौजूद हैं कलेक्टर नम्रता गांधी के चैम्बर में, जहां पर हम मैडम से जानेंगे कि किस प्रकार की तैयारी है और किस प्रकार का ये आया है। मैडम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जल जगार महोत्सव का सोच कैसे आया आपके? जल जगार जो है वो जिले में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने फरवरी से स्टार्ट किया था। इस बार की जो गर्मी थी वो बहुत ही भीषण थी। हमने देखा कि हमारे चारों बांध जो है वो डेड स्टोरेज पे पहुंच गए थे और पानी का हाहाकार जो जनरली अप्रैल से शुरू होता है वो इस बार जो है वो फरवरी मार्च के अंत तक ही शुरू हो गया था। तो तब हमने जब सोचा तो ये समझ में आया कि जल शक्ति अभियान के अंतर्गत पिछले 2-3 साल से जिले में काम बहुत अच्छा हुआ है, जिसमें बहुत सारी संरचनाओं का निर्माण भी हुआ है। एक जो कड़ी इसमें छूट रही थी वो थी जन भागीदारी को जोड़ने की। तो जल जगार उसी के लिए चालू किया था कि जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण में हम जन भागीदारी को जोड़े और हमारी जो परंपराएं हैं उनको वापस लाते हुए हमारी जीवन शैली में बदलाव लाए ताकि हम पर्यावरण के अनुकूल जीवन जिए। तो जल जगार जब हमने फरवरी में स्टार्ट किया तो जिले की ऐसी 20 ग्राम पंचायतों को चिन्हांकित किया गया था जिनका भूजल स्तर बहुत ही नीचे जा चुका था और जहां पे पानी की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। हमने नीरज वानखेड़े जी को आमंत्रित किया था, जो जल प्रहरी है, भारत सरकार द्वारा आमंत्रित है। उनको हमने आमंत्रित किया था। उन्होंने 20 दिन का लगातार गांव-गांव में 12 बजे की तपती धूप में शिविर लगा के डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से बंद हैंडपंप को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं वो सिखाया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्ट्रक्चर्स को के बारे में सिखाया। और इनके 20 दिन के आयोजन के साथ हमारे पूरे जिले में एक टीम तैयार हो गई, जिसमें इंजीनियर्स थे, हमारे कृषि विकास विस्तार अधिकारी थे, महिला बाल विकास के अधिकारी, टीचर्स, ये पूरी टीम तैयार होके फिर इसको बाकी की 370 ग्राम पंचायतों तक भी इसको लेके जाया गया। इसी के साथ हमने हमारे जो उद्योग है, उद्योगों के साथ जो उनके सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के रेगुलेशंस का उनको पालन करना होता है, तो उनको दिखाया कि आपका भूजल स्तर कितना नीचे है। तो उद्योगों ने बहुत ही पॉजिटिवली आगे आके अपने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो गए, फ्लो मीटर लगाने का काम हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का काम हो गया, उसको पूर्ण कर लिया। जब ये चीजें हमने आम नागरिकों के समक्ष में रखी तो हमने देखा कि शहरों में हमारी 5 जो नगर पंचायत है और नगर निगम है उसमें 800 से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निजी संस्थाओं में या निजी घरों में लोगों ने कंप्लीट कर लिए। कुछ जगह जहां हमारा वन क्षेत्र है वहां पे स्पेशली कमार आदिवासी क्षेत्र जहां पे है, मटिया बहारा हो गया, पिपराही बहरी हो गया, यहाँ पे लोगों ने स्व प्रेरणा से आगे आके अपने खेतों पे इंडिविजुअल फार्म पॉन्ड बनाना, चेक डैम बनाना, डाइक बनाना, जिससे अभी मटियाबारा में लोगों की आजीविका बढ़ गई है। पिपराही बहरी में जो घर के पीछे की जगह उनकी खाली रहती थी वहां पे पेड़ पौधे लग गए तो वो आजीविका वर्धन का भी काम होने लगा। ये जब जैसे जैसे आगे बढ़ा हमारी मुलाकात परस्तरई, रावा ऐसी ग्राम पंचायतों से भी हुई जिन्होंने खुद भूजल स्तर की गिरती स्थिति को देखते हुए पूरे गांव ने एकजुट होकर फसल चक्र परिवर्तन को अपनाया और ये निर्णय लिया कि हम लोग गर्मी में धान नहीं लगाएंगे, दलहन तिलहन इनकी तरफ जाएंगे। तो हमने इनसे भी सीखा कि कैसे फसल चक्र परिवर्तन करवाना ना केवल प्रकृति के हित में है बट किसान के हित में भी है। तो जल जगार जो है वो एक सोच से शुरू हुआ कि लोगों को जोड़ना है पर्यावरण संरक्षण में, और देखते ही देखते धमतरी का हर क्षेत्र, हर व्यक्ति इससे जुड़ गया, चाहे वो स्कूली बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति हो, हर कोई इसके बारे में बात करने लगा और अपने स्तर से जो प्रयास हो सकते थे वो करने लग गए। तो जब बारिश हो गई और बारिश इस बार बहुत अच्छे से हुई, जिसके लिए हम प्रकृति के शुक्रिया भी मानते हैं, तो ये भी एक सोच आई कि अब बहुत बारिश हो गई है तो ये जो कमी महसूस होती है और संरक्षण की जरूरत महसूस होती है उसको भूलना नहीं, उसको जीवंत रखना है। तो उसको जीवंत रखने के लिए अक्टूबर के महीने में ये महोत्सव की हमने सोच रखी, नवरात्रि के साथ, क्योंकि नवरात्रि में हम नवदुर्गा माता को भी पूजते हैं और जो माता को पूजते वही धरती माँ का भी प्रतीक है। तो इस धरती माँ को वापस सींचने के लिए एक उत्सव ऐसा किया जाए जो आने वाली गर्मी में आगाज रहे, हमको याद रहे कि जब हमने ये उत्सव मनाया है तो हमारा पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य है, स्पेशली गर्मी के दिनों में, वो हम भी ध्यान रखें। तो ये महोत्सव उसके लिए आयोजित किया जा रहा है। आने वाले गर्मी के सीजन में कोशिश हम सबको ये करनी है कि हम कम से कम धान लगाए, दलहन तिलहन की तरफ बढ़े, हमारे खुद के निजी उपयोग में भी पानी की उपयोग को सीमित रखे, जरूरत तक सीमित रखे। और ये अब
वापस काम करने का समय आ गया है, वापस नए तालाब बनाए, नए चेक डैम बनाए, जिससे हम पानी को रोक सके, वापस धरती के अंदर डाल के उसका सिंचन कर सके। मतलब ये जल महोत्सव में जो है जल जगार में 2 दिनों तक किस प्रकार से कार्यक्रम रखे गए हैं? काफी कुछ हम देख रहे हैं कि इंटरटेनिंग भी है, कुछ नया चीज लोगों को देखने को मिलेगा इस बार। जल जगार महोत्सव की रूपरेखा ही ऐसे बनाई गई है कि कुछ सीरियस और कुछ एंटरटेनिंग, ताकि एकदम से इंसान ये ना फील कर ले कि बहुत ही सीरियस है। तो इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से जो प्रख्यात लोग हैं वो आके अपनी बातों को हमारे साथ साझा करेंगे, जिससे हम सीख पाएंगे। और हमारे जिले और राज्य में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत अच्छा काम किया है, तो वो भी अपनी बातें एक नए प्लेटफॉर्म पे रख पाएंगे। जल सभा के माध्यम से बच्चे जो है वो ग्राम सभा और विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने नए रोल्स को समझते हुए अपने दायित्व को समझ पाएंगे। नवरात्रि मेले में सभी समुदाय एक साथ आके जो शोज रख रहे हैं या जो व्यंजन रख रहे हैं वो वापस हमें अपनी परंपराओं से जोड़ने के लिए जो रुद्र अभिषेक कर रहे हैं, तो जो हमने 108 संरचनाएं बनाई है उसका पानी हम लाके प्रतीकात्मक रूप से उसको वापस महानदी को अर्पित कर रहे हैं कि जिस नदी से हम बस पानी निकालते रहते हैं हम उसमें उसको वापस भी डालें। ड्रोन शो क्यूरेट ऐसे किया गया है कि आसमान से पूरे पानी की कहानी लोगों के बीच में रखी जाएगी। शायद ये पहली बार हो रहा है, तो वो एक आकर्षण भी रहता है और उसका जो मैसेजिंग होता है वो ज्यादा हिट भी करता है। एग्जिबिट्स बहुत सारे हैं। एक जल चित्र का एग्जीबिशन है जिसमें सारे पेंटिंग्स पर्यावरण संबंधित हमारे यहाँ के बच्चे, खैरागढ़ के बच्चे पुटअप कर रहे हैं। बहरूपिया का जो कार्यक्रम है वो भी वर्कशॉप हमारे यहाँ के बच्चों के साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के टीचर कर रहे हैं और उसको तैयार कर रहे हैं। एक एग्जिबिट हमारे जितने एनजीओ पार्टनर्स हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जा सकता है। हमारे कुछ उद्योग है जो साथ ही नई टेक्नोलॉजी जो शायद छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में है और हमने नहीं देखी है, फॉर एग्जाम्पल कि रिजर्वॉयर के ऊपर भी सोलर की एनर्जी को हम टैप कर सकते हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज को वो वहां प्रदर्शित करेंगे, तो वो भी एक सीखने का प्रयास रहता है। उसके अलावा अंगारमोती मैया के दर्शन के लिए तो सभी लोग आते ही आते हैं। तो ऐसे अनेकों फेस्टिवल्स, कार्निवल है, मैराथन का आयोजन किया गया है। जल ओलंपिक्स जो है, मोटर बोट चलाना भी पर्यावरण को दूषित करता है, तो जल ओलंपिक्स एक ऐसी पहल है कि हम पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए खेलों का आनंद कैसे ले सकते हैं। मैडम, ये जल जगार में महिलाओं की कितनी भागीदारी है? क्योंकि यह कार्यक्रम नवदुर्गा उत्सव के अवसर पर है और इसमें जल शक्ति का भी महत्व आप बता रही हैं, तो ये दोनों का कम्युनिकेशन को किस रूप से आप देखती हैं? जो इस साल का जल शक्ति अभियान का टैगलाइन है वो है नारी शक्ति से जल शक्ति, और इसको वास्तव में भी समझना चाहिए क्योंकि एक नारी की जिंदगी में, एक महिला की जिंदगी में पानी का बहुत महत्व होता है। अगर पानी नहीं है तो उसको बहुत दूर तक जाके परिवार के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। हर रोजमर्रा के जीवन में, चाहे वो खाना बनाना हो, साफ सफाई करना हो या कुछ भी करना हो, तो उसका पानी के साथ जो जुड़ाव है वो महिला के जीवन को आसान भी कर सकता है और मुश्किल भी कर सकता है। तो इस चीज को जितना महिला समझती है वो ज्यादा जरूरी है। तो हम महिलाओं को केंद्रित करके ही कार्यक्रमों को कर रहे हैं, पर और हम किसानी में भी देखते हैं कि ज्यादातर खेत में जो काम करने वाली है वो हमारी दीदी, बहन, माता ही है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम महिलाओं को इससे जोड़े। अगर महिलाओं में हम ये जागरूकता पैदा कर देते कि पर्यावरण की संरक्षण कितनी जरूरी है, तो वो निश्चित ही रूप से पूरे परिवार को जागरूक कर देगा। मैम, ये जल जगार जो नाम है ये कहाँ से आया? ये नाम हमारे जो अधिकारीगण है जो इस पे लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे एसडीएम्स हो, सीओ जिला पंचायत, सीओ जनपद, नगर निगम, कृषि विभाग, पीएचई, डब्ल्यूआरडी, ये सब जब मिलके काम करना स्टार्ट किए थे, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की टीम आई थी, वो हमको दिखा रही थी कि धमतरी में सेमी क्रिटिकल लेवल ग्राउंड वाटर पहुंच गया है। तो ये अचानक से ही ऐसे बात करते करते कि भाई जल से जगार, तो जगार का अर्थ जागरण भी होता है, जागरूक करना भी होता है और महोत्सव भी होता है, फेस्टिवल को भी जगार बोलते हैं। तो दोनों चीजों को जोड़ते हुए कि जागरूक करने का उत्सव, तो वैसे करके वो जल जगार नाम आया और आई थिंक वो कैच ऑन कर लिया। मैम, अभी आपने बोला इस साल बारिश में खूब बारिश हुई, भगवान ने खूब साथ दिया। बारिश में अधिकतर देखा जाता है कि शहर में पानी बढ़ जाता है, बाढ़ आती है, जिसके कारण पानी का बहुत दुरुपयोग होता है। तो शहर में जो इतने इंजीनियर आ रहे हैं, तो क्या उससे कोई नई ऐसी सीख मिली कि अपन शहर में भरने वाले पानी का भी कुछ सही उपयोग कर पाए?
इस साल जब हमने इसको स्टार्ट किया तब हम ऑलरेडी बारिश के बहुत क्लोज थे, तो हमने एनआईटी की टीम को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर की टीम को बुलाया था। उनके बच्चों ने शहर के ड्रेनेज पैटर्न को सर्वे करके 11 ऐसे पॉइंट्स निकाले थे जहां पे शहर में पानी रुक जाता था। उन 11 पॉइंट्स को निकाल के उसके ऊपर उन्होंने 24 हमको एक्शन पॉइंट्स दिए थे कि ये 24 चीजें अगर आप अभी इमीडिएटली कर लेते हैं तो काफी राहत मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि नगर निगम कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में जो संपूर्ण टीम है उसने मिलकर जो नालों की इस बार सफाई की, बहुत सारी जगहों पे नालों में जालियां लगा दी गई थी ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट हम और आप जैसे नागरिक नालियों में बहा देते हैं, वो प्लास्टिक वेस्ट की वजह से नालियां चौक हो जाती है और शहर में फ्लडिंग की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वो प्लास्टिक वेस्ट वो जाली से अटक जाता था जिसको वो लगातार क्लीन करते थे। जलकुंभ भी जो बहुत सारी जगहों पे थी उसको क्लीन किया गया। 2-3 जगह जो स्लोप गड़बड़ा गया है क्योंकि ये पुराना शहर है और कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो वो आइडेंटिफाई होके उस पर अभी हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इस बार बारिश में 1 या 2 पॉइंट पे एक आधी दिन ही चोक हुआ है। जो प्रीवियस इयर्स में जितना चोकिंग हुआ है, जो मेरी समझ है उतना ज्यादा चोकिंग नहीं हुआ है, तो काफी हद तक हम इसको नियंत्रित कर पाए। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करने वो अब हम इस साल में करेंगे। मैम, तो क्या अपन मान सकते हैं कि आने वाले साल में जो ये पानी वेस्ट होता है उसको भी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा? बिल्कुल, हमारा जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो नगर निगम का है वो भी 90% कंप्लीशन पे है। तो वो तैयार होने से नालियों का सारा पानी वहां जाके वो ट्रीट होके वापस आएगा। बट एट द सेम टाइम नागरिक के रूप में हमारी भी जो जिम्मेदारी है वो हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर शहर का नागरिक नाली में गंदगी फेंकना बंद कर देगा तो ऑटोमेटिकली आधी समस्या का हल हो जाएगा। मैम, ये जो भूजल स्तर है उसको बनाए रखने के लिए जो सीसी रोड आदि का निर्माण हो रहा है वो भी एक तरह से बाधा होता है। तो इसे भी रोकने के लिए ऐसा कोई सरकार या फिर प्रशासनिक ढंग से आपके माध्यम से कोई संदेश? जो सीसी रोड है वो आज के ज़माने में ज़रूरत भी है और उसके साथ साथ बाधा भी है। तो हमारा ये निवेदन है कि जहाँ जहाँ सीसी रोड बनता है गांव को ये इंश्योर करना चाहिए कि साथ में नाली भी बनती जाए और नाली वो किसी ना किसी इनलेट में तब्दील हो जाए, किसी ना किसी तालाब तक जाके, ताकि वो पानी जो पहले जमीन के अंदर रिसता था कम से कम नाली के माध्यम से निस्तारी तालाब में जाके वहां पे भर जाए। जो बड़ी संरचनाएं बनती है, जो नेशनल हाईवे है या भारतमाला की जो रोड्स बनती है, उसके आजू बाजू वो इंजेक्शन वेल्स बनाते हैं। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं उनके साथ मिलकर कि इंजेक्शन वेल्स हम वहीं पे बनाए जहां नीचे जियोलिथोलॉजी के हिसाब से पानी का संरक्षण जो है वो संभव है। और गांव के स्तर पे हमको ये इंश्योर करना है कि सीसी रोड के साथ नाली निकल के वो नाली किसी ना किसी तालाब की संरचना के साथ जुड़ जाए। मैम, इस कार्यक्रम के बाद गंगरेल अभ्यस है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंच जाएगा, तो पर्यटन की आगे और क्या संभावनाएं यहाँ बन सकती है? जो पंडित रविशंकर जलाशय है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर जगह है। वर्तमान में उसको एक वेटलैंड के रूप में रिकग्नाइज करने की प्रक्रिया भी जो है वो वन विभाग के द्वारा चल रही है। इसके साथ जो मानव वन में नया एडवेंचर स्पोर्ट्स का शुरू किया है जिसको JFMC रन करती है, वो भी एक मैसेजिंग भी देता है और उसके साथ साथ वहाँ पर्यटन की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी जब आप गंगरेल की तरफ जाएंगे तो फॉरेस्ट से संबंधित बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन भी हम स्थायी रूप से वहां लगा रहे हैं। जो JFMC वहां पे टूरिज्म को रेगुलेट और कंट्रोल करता है, उनकी ट्रेनिंग अभी करवाई गई है जिला पंचायत और वन विभाग के माध्यम से। टूर गाइड्स के रूप में उनको तैयार किया जा रहा है ताकि जो टूरिस्ट वहां आए उनको पर्यावरण से संबंधित भी इंफॉर्मेशन दी जाए। बहुत सारे विदेशी बर्ड्स जो है वो वहां पे माइग्रेट करके आते हैं फूटामूडा साइड में, तो वो अपने आप में एक नेचर ट्रेल के रूप में डेवलप किया जा सकता है। जल ओलंपिक्स जो हम एक तैयार कर रहे हैं वो मोटराइज स्पोर्ट्स के अलावा अन्य चीजों के लिए भी हमारी दृष्टि को खोलता है। तो गंगरेल परफेक्ट है रिलीजियस टूरिज्म से, इको टूरिज्म के नाम से, पर्यावरण टूरिज्म के नाम से, हेल्थ और वेलबींग टूरिज्म के नाम से, कि आप मतलब जब नदी के तट पे बैठ के अगर मेडिटेशन करते हैं या वहाँ पे कोई हीलिंग सेंटर आता है तो वो परफेक्ट है हर दृष्टिकोण से। यही चीज हमको लोगों के बीच में रख के उसकी पॉसिबिलिटीज को इम्प्रूव करना है। मैडम, अंतिम सवाल, महानदी छत्तीसगढ़ के लिए जीवनदायिनी है, इसके संरक्षण के लिए और क्या क्या प्रयास किए जाएंगे? महानदी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, हम सबके लिए सबसे बड़ी नदी है। शायद जितना शहर वालों के लिए ज़रूरी नहीं है उतना ज़्यादा ज़रूरी वो गांव वाले के लिए, क्योंकि उसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज से पानी आता है उससे खेतों का सिंचन होते हुए आता है। तो इसके संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण,
तटबंधों पे स्पेशली जहाँ जहाँ से नदी कटाव करती है वृक्षारोपण हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। जहाँ जहाँ हम रोड वगैरह बना रहे इंजेक्शन वेल्स बना के उस पानी को वापस अंदर डालें। इंक्रोचमेंट जितना हम वहाँ से निकाल सके और उसको तब्दील कर सके वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सारे प्रयास जो है वो हमको संयुक्त रूप से करने। महानदी सिहावा से शुरू होती है तो वहाँ के एरिया में भी प्लांटेशन को बनाए रखना, वहाँ के भी लोग जो है उनकी भी आजीविका को बढ़ाना है। तो आजीविका को वृक्षों के साथ जोड़ते हुए बढ़ाए ताकि वो वृक्षों की कटाई ना करे। तो ये बहुत सारे प्रयास हमको साथ में मिलके करने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर में जो बदलाव लाना है, गर्मी के सीजन में धान को डिस्करेज करना है, वो भी महानदी को बचाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। मैडम अंतिम इस प्रोग्राम के लिए लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगी? मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि सभी समुदायों ने मिलके पूरे प्रशासन ने मिलके बहुत प्रयास किया है एक अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए जिसमें सीखने का भी और मनोरंजन भी है। आप बिल्कुल 2 दिन आए, सुबह से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग टाइम पे है, इसका आनंद ले, कुछ सीख के वापस जाए, उसको अपने जीवन में अनुकरणीय बनाए और आपका जीवन पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मैसेज बने। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी मैडम, जिन्होंने पूरा विस्तृत बताया कि जल जगार की सोच कैसे आई और जल जगार से हम क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं। और इस महोत्सव से वाकई एक नयापन लोगों को मिलेगा और काफ़ी कुछ इसमें कल्चर के साथ, संस्कृति के साथ एक जो है सीख भी लोगों को मिलेगी। हमारे साथ टीम में थे प्रखर टीवी के डायरेक्टर विशेष लकोटिया, प्रखर समाचार के ब्यूरो चीफ प्रेम मगेंद्र और अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।